तो आज हम अपने बच्चों के साथ उपस्थित हैं रानीखेत में। और रानीखेत बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसकी नेचुरल ब्यूटी को देख करके आप बहुत ही खुश होंगे। और यहाँ पर अधिकतर मात्रा में जिम्नोस्पर्मस के प्लांट्स पाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पाइनस होते हैं और सीड्रस होते हैं और टैक्सस भी यहाँ पर कहीं कहीं प्रेजेंट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसलिए यहाँ पर आज थोड़ा सा कुछ अपने बच्चों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक बहुत ही विशेष प्रकार का पौधा आज जिम्नोस्पर्म का मुझे मिला है। और जिस पौधे का नाम है जिंगो बाइलोबा। और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस समय अनुसंधान रेंज में कालिका में उपस्थित हूं। और कालिका एक प्लेस है जो रानीखेत में पाया जाता है। और यहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र में बहुत सारे पौधों का कलेक्शन किया गया है। और मैक्सिमम यहाँ पर हम लोगों ने अभी विजिट किया तो देखा कि ज़्यादा करके जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ और भी कैक्टस की बहुत सारी वैरायटीज़ भी यहाँ पर एकत्रित की गई हैं और उनका संग्रह किया गया है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ बहुत अच्छी चीज़ ये पाया कि एक जिंगो बाइलोबा का यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन मिला है। और जिंगो बाइलोबा मैं आपको बता दूँ, जिंगो बाइलोबा को हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। और जिंगो बाइलोबा को लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंशियंट टाइम से जब जिम्नोस्पर्म की वर्जिन हुई थी तभी से जो है जिंगो बाइलोबा प्रेजेंट है इस पृथ्वी पर। और इसके बारे में मैं और क्या बताऊं आपको कि हाँ ठीक है, इसे लिविंग फॉसिल कहने के पीछे रीज़न ये है कि जब से ये इसकी वर्जिन हुई है तब से जो है यह इस पृथ्वी पर जो है जिस फॉर्म में पहले था उसी फॉर्म में आज भी यह प्रेजेंट है ना। और इसके साथ साथ आपको जानना चाहिए कि जो जिंगो बाइलोबा होता है ये एक मोनोटिपिक स्पीसीज होती है। मोनोटिपिक स्पीसीज का मतलब ये होता है कि ऐसी स्पीसीज जो जिसकी केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीसीज मिलती है। यानी जिंगो बाइलोबा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म का जनरा है जिसे हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। और इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या ओनली वन स्पीसीज आर प्रेजेंट, है ना, केवल एक स्पीसीज पाई जाती है। यानी इस प्रजाति का जो जिंगो बाइलोबा प्रजाति होती है सिर्फ एक ही प्रजाति का यह होता है। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि आज से लगभग 270 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से लगभग 270 मिलियन वर्ष पूर्व जब जिंगो बाइलोबा की वर्जिन हुई थी और उस समय लगभग 270 मिलियन वर्ष पूर्व जो है डायनासोर इस पृथ्वी पर अस्तित्व में जब आए थे तो उसी समय से जो है जिंगो बाइलोबा इस पृथ्वी पर पाया जाता है। और यह वृक्ष आज भी जीवाश्म के रूप में कई जगहों पर मिलता है। और इसके अगर इसको आपको मैं बताऊं तो इसके जो पौधे होते हैं इनकी दो वैरायटीज़ होती है, एक तो नर वाला होता है और दूसरा मादा होता है। और इन दोनों में अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप पत्तियों की मॉर्फोलॉजी को देख करके आप आसानी से इनको पहचान सकते हैं। क्योंकि जो मादा वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या होता है कि नर पत्तों की अपेक्षा उसका जो मार्जिन वाला पोर्शन होता है इसमें ज़्यादा कटाव पाया जाता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड में जो जिंगो बाइलोबा के वृक्ष हैं लगभग 8 ही वृक्ष इसमें प्रेजेंट हैं, इसके अलावा और नहीं पाए जाते हैं। और इसका एक जो है मेल वृक्ष है, ये यहाँ का जो नैनीताल में राजभवन है वहाँ पर ये उपस्थित है। और इसके बाद और मैं बताऊं कि जो इसका फीमेल वाला प्लांट्स होता है, ये फीमेल प्लांट्स रानीखेत में जहाँ पर हम इस समय उपस्थित हैं कालिका में, जो कि एक अनुसंधान रेंज है ना, जिस गार्डन में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस अनुसंधान में हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर ये पाया जाता है। यानी जो इसका मेल प्लांट्स है वो राजभवन जो कि नैनीताल में स्थित है और इसका जो फीमेल प्लांट्स है जो कि कालिका में स्थित है रानीखेत में, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। और यह बहुत ही रेयर स्पीसीज में आता है। और इसके साथ साथ इसकी बहुत सारी इकोनॉमिक वैल्यू है। इसको जो है हम औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी औषधियाँ इससे प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से अगर हम आपको बताएं कि आपकी मेमोरी को ये बूस्ट करता है, क्या करता है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। और आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के साथ साथ
आप में अगर एकाग्रता लाना है तो अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर क्या होगा, एकाग्रता काफ़ी ज़्यादा आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट की डिजीज़ से ग्रसित होते हैं, तो हार्ट की डिजीज़ को रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब जो आई की साइट होती है कमज़ोर हो जाती है, तो आई की साइट कमज़ोर होने की वजह से उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर आप जिंगो बाइलोबा का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है आपकी आई साइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुधार आएगा। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो ये रानीखेत का अनुसंधान केंद्र है जो कि कालिका में है, यहाँ पर इस परिसर में, जिस परिसर में यहाँ पर आप परिसर को दिखाइए, इस परिसर में जहाँ पर हम उपस्थित हैं आप देखिए, यहाँ पर जिंगो बाइलोबा का यहाँ से ले करके वहाँ तक बहुत सारे जिंगो बाइलोबा के जो है वृक्ष लगाए गए हैं। और एक्चुअली ये पूर्ण रूप से जो है स्वस्थ पौधे हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की यानी रानीखेत में जो यहाँ पर कालिका का प्लेस है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। और यहाँ की धरोहर के लिए विशेष रूप से ये जाना जाता है, क्योंकि ये वृक्ष उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ लगभग 8 वृक्ष उपलब्ध हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इसकी पूरी की पूरी नर्सरी बनाई गई है ना। और इसी जिंगो बाइलोबा को देखने के लिए लोग दूर दूर से इस जो है अनुसंधान केंद्र में आते हैं। और यह पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का जो है ये केंद्र भी होता है। अधिकतर जानते हैं ये जो जिंगो बाइलोबा होता है, इसको जो है प्रेमी और प्रेमिका जो होते हैं एक दूसरे से लव के लिए जो है लव का सिंबल मान सकते हैं आप, उसको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आज यहाँ पर आपको कालिका में रानीखेत में उपस्थित इस अनुसंधान केंद्र में हमने आपको जिंगो बाइलोबा के बारे में बताया, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड था। मुझे तो लगा कि यहाँ पर शायद है कि कोई इस तरीके की कोई वेजिटेशन मिल पाए, लेकिन आज मैं अपने इन सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार की वेजिटेशन को दिखा पाया जो कि जिंगो बाइलोबा एक रेयर और मोनोटिपिक स्पीसीज के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग कहीं दूसरे साइट पर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि और किस प्रकार के प्लांट्स हमें यहाँ पर मिल पाएंगे। ठीक है, चला जाए फिर। तो यहाँ पर हमारे कुछ विद्यार्थी भी प्रेजेंट हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिंगो बाइलोबा की स्टडी करके और नेचुरल में देख करके कैसा लगा, तो आप मुझे बताइए। तो ये हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, आपने जिंगो बाइलोबा को आज देखा है? हाँ जी सर। और आपने हाथ में क्या लिया है? क्या करेंगे इसको? इसको हम अपने कॉलेज में ले जाएंगे लगाने के लिए। अच्छा, अपने कॉलेज में ले जा करके हम इसको लगाएंगे। और आप क्या कर रहे हैं? फोटोग्राफी कर रहे हैं। अच्छा, टूर पे आए हुए हैं, ये हमारे विद्यार्थी हैं और यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये हमारे एक प्रिय शिष्य हैं जो कि हमारी रिकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इन्हीं की मदद से हम पूरा इसको बना पाया हूँ। और आपको कैसा लगा इस जिंगो बाइलोबा पर स्टडी करके? सर सबसे पहले मेरा नाम स्वामी पांडे है और हम इस जगह पे आके तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जिंगो बाइलोबा मैंने पहली बार अपने सामने से अपनी आँखों से देखा उसे। आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, जैसे कि ये मोनोटिपिकल है कि पूरे विश्व में इसकी एक ही स्पीसीज ऐसी बची है जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए बहुत रेयर हो जाता है। और एक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो कि हार्ट की एक डिजीज होती है उसमें यूज़ होता है। एंजाइटी है उसमें मदद करता है। बॉडी में सर्कुलेशन अगर कम है तो उसको बढ़ाने में इसका यूज़ होता है। मेमोरी लॉस में इसका यूज़ किया जाता है, जैसा कि अभी सब मेमोरी को बूस्ट करता है। यस सर। तो ये सारी चीज़ें अब इस तरह से मुझे समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। और बहुत अच्छा प्लांट है, थैंक यू सो मच। ओके, तो देखिए हमारे विद्यार्थी कितना खुश हैं। और एक हमारी दूसरी विद्यार्थी है, ये भी जो है फ़ोटो खींच रही है, बहुत ज़्यादा जिंगो बाइलोबा को देख करके बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं फिर आपको दिखाऊं कि ये सारे जिंगो बाइलोबा के प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो फिर ठीक है, चलते हैं हम किसी दूसरी साइट पर दूसरे प्लांट को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू।